थ्रोन ऑफ स्टील का ये एपिसोड वाकई में आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, इसलिए भाई लोग प्लीज एंड तक जरूर देखना। और चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से हमारा हाउ चेंज होता है, ये हवा में उड़ के आ गया होता है। और इस चीज को देख के ये जो प्रीस्ट होती है काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसके पास तो डिवाइन रियलम की होली स्पिरिट है और ये वही डेस्टिनी सन है जिसका हमें काफी अरसे से इंतजार था। मतलब कि ये वही डेस्टिनी सन है जो कि सनरान ट्राइब को लीड करके इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। और जैसे ये जो बंदा होता है ये सुनता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि होली स्पिरिट एक बाहरी को एक डेस्टिनी सन के रूप में रिकॉग्नाइज करे, और आखिर तुमने किस तरीके के मैजिक को इस्तेमाल किया है लॉर्ड होली स्पिरिट। आखिर आप कैसे एक ह्यूमन बीइंग को चूज कर सकती हैं कि हमारी डेस्टिनी में सिर्फ डेथ ही लिखी है क्या, और क्या हमारे ट्राइब के लोग मर गए थे। और तभी एक लड़की भागते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसने प्रीस्ट के ऊपर काला जादू कर दिया हो। तो कुछ जने कहते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था वो ह्यूमंस हैं जो कि हमारी रेस के लिए डिजास्टर बन के आएंगे, और हम सभी ही करीब करीब इसके झांसे में आ ही गए थे। और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग इस बंदे की तरफ आ गए होते हैं, जबकि हाउ चेंज होता है ये कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर प्रीस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ही डेस्टिनी सन हूँ, और न ही मेरा कोई इरादा है तुम्हारे शैनलैंड क्लैन में इंटरफेयर करने का। तो ये बंदा कहता है कि अब भी तुम दिखावा करना चाहते हो। जिसके बाद ये अपने आदमियों से इन इंसानों को अपने लिए पकड़ने के लिए कहता है। तो काफी सारे सोल्जर्स हाउ चेन की टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फानियो और सीमा सेन ये दोनों ही तुरंत ही अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल के हाउ चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम भी देखते हैं कि आखिर कौन हिम्मत करता है हमें पकड़ने की। जबकि साहिर कहते हैं कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना प्यार नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा जो है ये खुद ही अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इसकी जो ओल्डर सिस्टर होती है वही अपने चाबुक से इसे रोक लेती है। तो ये बंदा कहता है कि सिस्टर आखिर आप ये क्या कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो सिस्टर होती है हाउ चेन को प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं कि बहुत हुआ, सभी लोग शांत हो जाओ, फादर के आने के बाद ही सभी डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हें रास्ते से हट जाना चाहिए, और इसके कहने पर जब इसकी सिस्टर नहीं हटती तो ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम समय में ये इंसान तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से भेला फुसला लेंगे। और सिस्टर तुम तो सैनरैन क्लैन की प्रिंसेस हो, लेकिन क्या तुम इन इंसानों के साथ मिल गई हो। और तभी एक बंदा कहता है कि देख कैसा लगता है कि प्रिंसेस के ऊपर भी उसने अपना जादू चला दिया है, इसलिए जल्दी से इन सभी को पकड़ लें। और सभी लोग इन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तो ये जो प्रिंसेस होती है ये भी लड़ने के लिए तैयार हो गई होती है, लेकिन तभी हाउचेन आगे आ जाता है और कहता है कि योर हाईनेस आपको फालतू में इसके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनेगा। जबकि सब ये बंदा कहता है कि हमें इस इंसानी लड़के को खत्म करना ही होगा जो कि डेस्टिनी सन होने का दिखावा कर रहा है। जिसके बाद ये तुरंत इस सभी से हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। जबकि सब हाउचेन की जो टीम होती है वो पूरी ही लड़ने के लिए वापस से तैयार हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे कोई भारी आवाज आती है और वो कहते कि रुक जाओ। और जैसे ये पर्सन अपनी पावर को रिलीज करता है तो यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स के हाथ में वेपन्स था जिनसे ये हाउचेन या फिर उसकी टीम के ऊपर अटैक कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे काफी सारे बबल से एक पोर्टल बंद है जिसके अंदर से एक फिगर बाहर निकल के आती है जो कि सनरैन क्लैन का किंग होता है। और इनको यहाँ पे देखते सभी लोग इन्हें ग्रीट करते हैं। और इन सारी चीजों को होता हुआ देख के हाउचेन भी हैरान होता है और सोचता है कि इसके बस एक बार ही कहने से ही सभी लोग यहाँ पे शांत हो गए हैं। तो लगता है कि यही किंग ऑफ डेड है। और ये बंदा कहता है कि फादर इस ह्यूमन स्पिरिट ने सॉर्सरी का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये डेस्टिनी सन बन सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो किंग होता है ये आगे बढ़ के आने लगता है। और जैसे सायर और हानियो इस किंग को हाउचेन के पास आते हुए देखते हैं तो ये तुरंत ही हाउचेन के पास आके खड़े हो जाते हैं। और ये किंग कहता है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसे प्रीस्ट ने सन ऑफ डेस्टिनी कहा था, इसलिए तुम सभी ही मेरे साथ आओ। और मैंने सच में कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमारे क्लैन का जो डेस्टिनी सन होगा वो असल में एक इंसान होगा, लेकिन अब जब ये चमत्कार हो गया है और होली स्पिरिट अपीयर हो गई है तो अब हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर ये तुरंत ही अपनी पावर से समुद्र के अंदर से कुछ निकाल के लाता है और अचानक से उसके अंदर से वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है। और ये किंग बताता है कि ये जो चीज है इसे रियलम ऑफ किंग्स कहा जाता है और ये एक तरीके से होली स्पिरिट की गाइडेंस है। लेकिन होली स्पिरिट की एक रिक्वेस्ट भी है कि जो डेस्टिनी सन होगा उसे हर हाल में किंग्स रियलम के सेट किए गए टेस्टों को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद ये जो किंग होता है किसी को इशारा दे देता है तो वो बंदा काफी तेजी से यहाँ से भागता हुआ चला जाता
जाता है और फिर ये हाउचेन से कहता है कि ह्यूमंस, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सच में डेस्टिनी सन हो तो तुम्हें रियलम ऑफ किंग से रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी और जाके तुम अपनी पावर का जलवा दिखाओ जिससे कि तुम्हें वो आंसर मिल सके जो तुम चाहते हो। और ऐसा दिखता है कि जब तुम्हें वर्ल्ड ऑफ किंग से रिकॉग्निशन मिल जाएगी सिर्फ तभी तुम जीत पाओगे और सिर्फ तब जाके ही हम इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। और फिर हाउचेन भी तैयार हो गया होता है, लेकिन जैसे हाउचेन आगे जाने वाला था लेकिन तभी वो बंदा वापस से बीच में आ जाता है और कहता है कि किंग्स रिंग को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे होके गुजरना होगा और इस बारी में भी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तो हाउचेन कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम क्या करते हो। तो ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम एक नंबर के घमंडी लड़के हो। और हम देखते हैं कि इस बंदे ने वाकई में अजीब तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगा था और इस चीज की वजह से हाउचेन भी हैरान होता है और इसे भी यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। और हाउचेन सोचता है कि ये तो सिर्फ अभी 6th स्टेज पे ही है और तभी ये बंदा काफी खतरनाक तरीके से हाउचेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हाउचेन जो है बड़े आराम से इसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ये बंदा वापस से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिस वजह से हाउचेन उड़ जाता है। और इस बंदे की जो अचानक से इतनी ज्यादा पावर बढ़ी थी इस वजह से हाउचेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि पिछली बारी के मुकाबले इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी काफी ज्यादा है, जबकि सीमा सियान को भी कुछ समझ में नहीं आया होता है और इसे भी लगा था कि ये बंदा 6th लेवल पे ही है। और किंग कहता है कि ये वही है जो हमारी सैनलैंड फैमिली करती है होली स्पिरिट की ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि होली स्पिरिट की गाइडेंस जो होती है उससे काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। और एक तरीके से फोर्सफुली आदाई ने अपनी स्ट्रेंथ को लेवल 7 पे ले लिया है, जबकि इस तरफ हाउचेन को काफी दिक्कत हो रही होती है इस बंदे का सामना करने में। और ये बंदा नहा धो के पीछे पड़ गया था और ये कहता है कि देखता हूँ कि तुम कब तक भागते हो। और हम देखते हैं कि हाउचेन वाकई में इससे बच बचा के भाग रहा होता है, जबकि इस तरफ प्रिंसेस कहती है कि आखिर लॉन्ग हाउचेन लगातार इधर उधर क्यों भाग रहा है। तो फानियो कहता है कि लीडर कभी भी जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पक्का वो किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होंगे। जबकि सब ये जो बंदा होता है गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किंग्स रिंग को हासिल कर पाओ ये एकदम नामुमकिन है और मैं भी इसके लिए खून बहाने से नहीं डरता हूँ। लेकिन तभी हाउचेन अपनी किसी तरह की स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर इस बंदे को बड़ी ही आसानी से फंसा लेता है और ये कहता है कि लेकिन ये काफी बुरी बात है कि तुम ही वो हो जिसने मुझे बचाया है। और जैसे ही बंदा हाउचेन के ऊपर अटैक करता तो हाउचेन यहाँ से वापस से गायब हो जाता है और तुरंत ही इसके पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा इसे ब्लॉक कर लेता है और इतने खतरनाक क्लैश की वजह से ये फॉर्मेशन टूट जाती है और ये बंदा काफी पीछे तक आ जाता है। और हाउचेन कहता है कि क्या इतना काफी है। और जैसे ये बंदा किंग्स रिंग को देखता है तो ये हार नहीं मानता है और ये अपने ब्लड सैक्रिफाइस पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि मेंटिस स्वॉर्ड जो है वो कभी भी इंसानों के हाथ में नहीं जानी चाहिए और अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और वाकई में इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इसने वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से वाटर स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। तो इस चीज को देख के हाउचेन जो होता है ये भी होली स्पिरिट की पावर को इस्तेमाल करता है और जैसे हाउचेन इसकी पावर को इस्तेमाल करने लगता है तो जो किंग्स रिंग होती है वो काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगती है और इस चीज को देख के किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बदकिस्मती से इनके मूव से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे डर है कि इसका असर किंग स्वॉर्ड के ऊपर पड़ेगा। और हम देखते हैं कि इन दोनों के ही स्वॉर्ड अटैक का एक काफी ज्यादा तगड़ा वाला क्लैश होता है जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से किंग्स रिंग के अंदर से अजीब सी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जैसे कि ये गुस्सा हो गई और इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव फोर्स रिलीज होती है। तो हाउचेन तुरंत ही अपने आगे बैरियर बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है क्योंकि किंग्स रिंग की जो पावर थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी जिस वजह से इतनी खतरनाक एनर्जी पूरे एरिया में फैल रही होती है। इस वजह से किंग भी काफी परेशान हो गया था और ये तुरंत ही अपने आगे काफी बड़ा सा बैरियर बना के सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है, जबकि सब लीजिन कहता है कि आखिर हम मुझे क्या करना चाहिए और वहाँ पे तो लीडर खतरे में होंगे। जबकि प्रिंसेस कहती है कि फादर अभी हम क्या कर सकते हैं, क्या आप किसी तरीके से रियलम ऑफ किंग्स को रोक सकते हैं। तो किंग कहता है कि एक असली डेस्टिनी सन को ही किंग्स रियलम लॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकता है और वही है जो कि इस वायलेंट एनर्जी को काम डाउन कर सकता है। और फिर हाउचेन तुरंत ही आगे बढ़ के इस किंग्स रियलम की तरफ जाने लगता है क्योंकि ये भी हर हाल में किंग्स रियलम की पावर को हासिल करना चाहता था और ये तुरंत ही आगे बढ़ के उसे हासिल करने की कोशिश करने लगता है जिसमें इसे काफी ज्यादा दिक्कत भी हो
हो रही होती है। और वैसे तो आज इनके फेस्टिवल का दिन था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया और सभी को लग रहा होता है कि अब इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या था, हाओ चेन जो था तुरंत ही अपना पूरा जोर लगाता है और अपनी पूरी ताकत से हाथ को आगे बढ़ा के इस रिंग को पकड़ लेता है और तुरंत ही होली स्पिरिट की पावर को इस्तेमाल करने लगता है इसे शांत करने के लिए। और जैसे ही हाओ चेन ऐसा करता है तो किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि हाओ चेन जो होता है किसी और जगह आ गया होता है जहाँ पे कोई कहता है कि क्या तुम यहाँ पे किंग्स रियलम की गाइडेंस को लेने के लिए आए हो, और अगर ऐसी बात है तो इस आवाज का पीछा करो और आगे बढ़ते रहो और मेरे पास आके मुझसे मिलो सन ऑफ डेस्टिनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जबकि हाओ चेन सोचता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये वही आवाज है जिसे मैंने लास्ट टाइम सुना था, और देख कर ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर से इस क्लैन के ही थे जो मरे थे। जिसके बाद हम रियलिटी में देखते हैं कि हाओ चेन ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब ये रिंग काफी शांत हो गई थी और ये हाओ चेन के अंगूठे में जाके पहन जाती है और इसके साथ ही हाओ चेन में से काफी पावर रिलीज भी होती है। और किंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तो असल में ये सच में डेस्टिनी सन है। और तभी हम देखते हैं कि ये रिंग जो होती है काफी जोर से ग्लो करने लगती है। तो इस चीज को देख के किंग जो होता है तुरंत ही झुकते हुए कहता है कि होली एम्परर डेस्टिनी सन आपका स्वागत है। और इस चीज को देख के सभी लोग ये होली मास्टर का स्वागत करने लगते हैं और तभी इस रिंग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और ये किंग भी काफी ज्यादा आभारी होता है क्योंकि इन्हें काफी लंबे समय बाद होली स्पिरिट की पावर देखने को मिली है और आखिरकार इनके लोग दोबारा से होली स्पिरिट को देख सकेंगे। और फिर किंग जो होते हैं हाओ चेन से कहते हैं कि और ये जो किंग होता है ये कहता है कि डेस्टिनी सन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम होली स्पिरिट को बाहर निकाल सकते हो जिससे कि हम हमारे लोगों को इस डेथ के प्रिजन से बचा सकें। तो इसके लिए हमारा हाओ चेन भी मान जाता है और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी काफी जल्दी आ जाएगा।